अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। वालदा से आखिरी बार बुलंद आवाज़ से बात किए कई बरस बीत गए। तब अब्बा जी ने एक जुमला कहा था जिसके बाद मेरी आवाज़ गले में ही कहीं दब गई। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। कहने लगे, बेटा अगर इतना पढ़ लिख कर भी ये ना सीख पाए कि बुज़ुर्गों से बात कैसे करनी है तो कल से कॉलेज ना जाना। जो तलीम अच्छा इंसान ना बना पाए इसका मकसद ही क्या है। कमाई तो सुनहरे की दुकान के बाहर गंदी नाली से कीचड़ छानने वाला अनपढ़ भी कई पढ़े लिखों से ज़्यादा कर लेता है। इसी तरह पहली और आखिरी बार रोज़गार का खौफ तब ख़त्म हो गया था जब हम इंतहाई सख्त हालात का शिकार थे। चंद हज़ार की एक मुलाजमत के दौरान किसी ने ऐसी बात कर दी जो बर्दाश्त न कर पाया। दफ्तर से ही अब्बा जी को मशवरे के लिए फ़ोन किया तो कहने लगे, मुलाजमत छोड़ने के लिए मुझे फ़ोन तब करना जब खुदा पर इतबार ना हो। इस मालिक ने रिज़्क़ का वादा किया है, ना तो फिर इसके वादे पर यकीन भी रखो या फिर इसे मालिक तस्लीम करने से इनकार कर रहे हो। यहाँ मुलाजमत के लिए दिल नहीं मानता तो एक लम्हा की भी ताख़ीर ना करना। मैंने फ़ोन बंद किया और इसी वक्त इस्तीफ़ा लिख दिया। 4 दिन मैं बेरोज़गार रहा। इन 4 दिनों में जितना फ़िक्रमंद रहा अब्बा जी इतने ही मुतमिन नज़र आए और 5वें दिन मुझे एक ऐसे अदारे से फ़ोन कॉल आ गई जहाँ मैंने 1 साल कबल एक दोस्त के कहने पर मजाक मजाक में CV भेजी थी और मुझे अब याद तक ना था। तनख्वाह पैकेज पहली मुलाजमत से 3 गुना था। इसके बाद यही होता आया। जब भी खुदा के भरोसे से किसी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया, अल्लाह ने पहले से बढ़कर नवाज दिया। रब की मेहरबानियों की तवील दास्तानें हैं। एक बार सूरत हाल ये थी कि जब अब्बा जी अपना घर तमीर कर रहे थे तो टाइलों के लिए लगभग 1.5 लाख कम पड़ गए। हम सब कदरे परेशान थे तो एक दिन अब्बा जी कहने लगे, बेटा मैं सारी उम्र हराम से बचा हूँ और तुम सबको बचाया है। मुझ समेत मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने किसी का हक नहीं खाया तो ये कैसे मुमकिन है। मुझे ज़रूरत हो और रब अता ना करे। तब अजीब सा लगा, ना कोई वसीला ना कहीं से उम्मीद। अब्बा जी की मुलाजमत के आखिरी माह थे। अचानक खबर मिली अब्बा जी को पंजाब का बेस्ट ऑफिसर करार दिया गया है। वज़ीर आला की जानिब से अवार्ड के साथ साथ कैश इनाम भी था। इस इनाम के बावजूद अभी भी 50,000 कम थे। अब्बा जी कहने लगे, मैं मुकाबले की दौड़ में शामिल नहीं हुआ, सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करता रहा हूँ। खुदा ने इस इनाम का हकदार करार दिलाकर ये रकम दिलवा दी तो बाकी रकम का इंतज़ाम भी वही कर देगा। मैं इसके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। इसी हफ्ते अगली खबर ये मिली कि महकमा की जानिब से भी बेहतरीन ऑफिसर करार देते हुए कैश इनाम दिया जा रहा है। हमें जितनी रकम की ज़रूरत थी इससे ज़्यादा रकम इज्जत के साथ आ गई थी। इस दिन से ईमान पुख्ता हो गया, हम किसी का हक ना मारें तो खुदा हमारा ख्याल रखता है। अब्बा जी की ज़िंदगी ऐसे ही मौजों से बड़ी हुई थी। इन बज़ाहिर आम सी बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा। अब डर नहीं लगता ना किसी से हारने का और ना ही रिज़्क़ की कमी का। मैं घर में सबसे ज़्यादा निकम्मा हूँ। जब सब तहज्जुद के लिए उठते हैं तब मैं सोता हूँ, लेकिन रब मुझे भी मेरी सोच से ज़्यादा नवाज देता है। दोस्तों मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।